फ्रेंड्स, आपका हमारे टीच जी के शो में स्वागत है। तो आज जो कि हो चुका है 10 मई और एसएससी एमटीएस फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो फ्रेंड उसका क्वेश्चन हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को कुछ बेहतर फैक्ट्स के साथ आप लोग को एनालाइज कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ है। तो यह जो कि 2023 का आईसीसी लॉन्च किया गया जो कि 5 अक्टूबर को हुआ है, यह भारत में खेला जाएगा। ठीक है, तो भारत इसका सही आंसर होगा। और 2022 का महिला क्रिकेट विश्व कप की 12वां संस्करण है, वह मार्च और अप्रैल के माह में खेला गया था। 2022 में हुआ था, जो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आगाज जो कि दक्षिण अफ्रीका में होगा। 2024 का आईसीसी महिला T20 विश्व कप महिला और T20 विश्व कप टूर्नामेंट जो कि 9वें संस्करण में होने वाला है, उसकी मेजबानी सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश करेगा। अगला पूछा गया था जो कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किस अनुच्छेद मतलब किनके द्वारा यह लिखा गया है। तो हमारे लोकमान्य तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। तो लोकमान्य तिलक जी जो कि ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज से पहले मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हमारे लोकमान्य तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और जो कि हमारा 1885 में हमारा कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। उन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। लिबर पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। उन्हें पॉवर्टी एंड अनइक्वालिटीज रूल इन इंडिया के पुस्तक भी लिखे हैं। अगर हम लोग मतलब जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे इसका सही आंसर। ठीक है, और पहले अध्यक्ष जो कि कांग्रेस के हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में की गई थी, जैसा कि हमने बताया आपको। अगला क्वेश्चन था जो कि राष्ट्रपति के द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो कि सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2023 तक टीबी उन्मूलन लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने इसे 2025 तक मतलब टीबी उन्मूलन लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इसका 2025 इसका राइट आंसर होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए मिशन मोड में है। प्रौद्योगिकी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर होगा। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, अनुच्छेद 31 जो कि द्वारा गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में अधिकार से हटा दिया गया है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 31 का ए में और 31 का बी, 31 का सी के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो राज्य पर्व जो कि हमारा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था जो कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है। द्वितीय 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत सका नहीं, राणा हारे। मुगल के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। तो पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पहला 26 और दूसरा 56 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो कि 1977 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो कि लाल बहादुर शास्त्री थे। 1970 में पुरस्कार को जनता पार्टी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 1980 में इसे फिर से शुरू किया और 1980 में सर्वप्रथम मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्रदान किया गया था। ठीक है। अब तक विभिन्न क्षेत्रों की 48 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत इसका राइट आंसर होगा। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहाँ भोजन का पाचन होता है। दांत, मुंह, लार ग्रंथि, छोटी आंत, आहार नाल व बड़ी आंत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस दौरान आंतों में भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में यूपीएसएससी का चेयरमैन कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल राज हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो उज्ज्वला योजना जो कि हमारे गैस से संबंधित है, 1 मई 2016 को यह मजदूर दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू किया था। तो पूछे कि किस राज्य में किया था? तो बलिया जिले सबसे पहले वहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया गया था, उसके बाद सारे राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन किस अधिनियम के तहत रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 के 11 में रद्द किया गया था, जो कि परिणाम स्वरूप किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन की प्रमुख उद्देश्य बंगाल के शासन को सुधारना था। ठीक है। अगला पूछा गया था जो कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना गया है? तो हीराकुंड बांध जो कि हमारा ओडिशा में है और ये महानदी पे बना गया है। संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूर हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1948 में शुरू किया गया था और जो 1953 में पूरा हो गया था। ठीक है। भारत में पहली नदी घाटी परियोजना में से एक हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है। कुछ और फैक्ट देख लेंगे फ्रेंड, जो कि उड़ीसा के संबलपुर भुवनेश्वर शहर से लगभग 290 किलोमीटर की दूर स्थित है। कावेरी कर्नाटक और उत्तर तमिलनाडु से होकर बहती है और यह पश्चिमी घाटी में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 800 किलोमीटर की है। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। यह मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुनिधि योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में यह योजना शुरू की गई थी, जो कि आवास शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था।
तो इसका राइट आंसर 2020 हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए ये इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो पर नए तो वीडियो को, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।